मैं आर्मी रिटायर्ड हवलदार प्रवीण सिंह सक्सेस डिफेंस अकेडमी लखनऊ में आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज का वीडियो जो बच्चे अग्निवीर रैली भर्ती और रिलेशन भर्ती की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण होगा और इस वीडियो में आप लोग शुरू से अंत तक बने रहें। आप लोगों को ये बताऊंगा कि ट्रैक रैली साइट में जाने के बाद आपको वहाँ क्या कार्रवाई करना है, कि आपको कहाँ पर बैठना है, कैसे जाना है, सब पूरा इस वीडियो के माध्यम से बताऊँगा। आप वीडियो में शुरू से अंत तक बने रहें। वीडियो को ज़्यादा लंबा न लेते हुए अभी मैं वीडियो को शुरू करना चाहता हूं। अभी आप जो भी आप सामने बोर्ड में देख रहे हैं 400 मीटर का ट्रैक दर्शाया गया है। 400 मीटर के ट्रैक पर आपको किस प्रकार से रनिंग करना है वो इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको बताऊंगा। सबसे पहली बात जो आपको बताना चाहता हूं कि आप लोग जब भी घर से चलते हैं और रैली साइट पर जाने से पहले आपके पास जो भी जूते हैं, नए जूते पहन करके नहीं जाना है और जूता जो भी होता है आपके पास उसको पहन करके, अगर मान लो आपने नया लिया है तो 102 दिन उसको पहन करके उसको आप रनिंग कर लें, क्योंकि नया जूता पहन लेंगे कहीं आपके पैर में काट सकता है, तो नया जूता नहीं होगा। लेस प्रॉपर रनिंग करने से पहले भी आप लेस को बिल्कुल टाइट से बांधना है और लेस के अंदर लेस को घुसेड़ देना है। सॉक्स बिल्कुल आपके साइज के होने चाहिए, जूते आपके साइज के होने चाहिए, जो आपकी टाइटी होती है वो आपके साइज की होनी चाहिए। बनियान आप देख लेना कोई चुस्त वगैरह ना हो, क्योंकि ये सब चीज़ें रनिंग पर अगर जितनी भी बॉडी में टाइट आपके कोई चीज़ लगेगी तो वो रनिंग में असर डालती है। इन चीज़ों को आप देख लेना, कुछ भी ऐसा नहीं होना चाहिए। अभी आप देखते हैं कि ये अपना 400 मीटर का ट्रैक है और 400 मीटर के ट्रैक में आपको किस प्रकार से रनिंग करना है। नंबर 1, आपको सबसे पहले ये दिखाता हूँ, ये है आप जब वहाँ पर रैली साइट में जाएंगे तो ऐसे वैसे मिलेगा, क्योंकि हम लोगों ने कई भर्तियाँ करा रखी है और हमने खुद भी भर्ती देखा और कई भर्तियाँ भी करा रखी है। हमने भी 24 साल सेना में नौकरी किया है और 7 से 8 भर्तियों में गए हैं। वो सब मैं आपको इस वीडियो में बता रहा हूँ किस प्रकार से आप आगे की हरकत करेंगे। आप ये आपका एसपी और एफपी, एसपी का मतलब होता है स्टार्टिंग पॉइंट आपका ये, और ये एफपी का मतलब होता है फिनिशिंग पॉइंट। वहाँ आप जाओगे तो आपका फीता लगा होगा, उसमें एसपी एंड एफपी लिखा होगा, तो उसका मतलब आपको मैंने पहले बता दिया एसपी का क्या मतलब होता है और एफपी का क्या मतलब होता है। स्टार्टिंग पॉइंट और फिनिशिंग पॉइंट, ये तकरीबन आपको जो साइट होगी उसमें यहीं से ही स्टार्टिंग पॉइंट होता है और यहाँ से उसके बाद यहीं से फिनिशिंग होगा। जैसे ही 4:30 बज जाता है और 4:30 बजने के बाद आपका ज़्यादा से ज़्यादा काम है, जो वहाँ इंस्ट्रक्टर या जो भी लड़के जो जवान घूम रहे हैं उनसे उनकी बातों पर ज़्यादा से ज़्यादा गौर करना। उस टाइम आप सुस्त नहीं होना, क्योंकि उसी टाइम विसल लगेगी और बोलेंगे जल्दी से आप स्टार्टिंग पॉइंट पे चलिए। तो आपका काम है जब वो स्टार्टिंग पॉइंट का नाम लेते हैं तो बिल्कुल स्पीड पे जाना है स्टार्टिंग पॉइंट तक, और स्टार्टिंग पॉइंट पर जाने के बाद सबसे पहले आप ज़्यादा से ज़्यादा जितना हो सके आप फ्रंट लाइन को पकड़े, आगे की लाइन में बैठे, आगे आगे इस लाइन को। इन केस आप आगे की लाइन में नहीं बैठ पाते और थोड़ा बहुत पीछे हो जाते हैं, 2 नंबर 3 नंबर तक आप बैठ सकते हैं, लेकिन अगर ज़्यादा पीछे हो रहे हैं तो आपको बहुत दिक्कत है, क्योंकि 400 लड़के 350-400 से लड़कों का बैच होगा। तो उस बैच में इनके आप अगर 400 मीटर पीछे जाओगे, क्योंकि इस ट्रैक की चौड़ाई 8 से 10 मीटर होती है, 8 से 10 मीटर इस ट्रैक की चौड़ाई होती है। तो आप 400 मीटर में करीब करीब 25 मीटर पीछे यहाँ से आ जाओगे। 25 मीटर पीछे आने का मतलब आपको लास्ट में कितना कवर करना पड़ेगा। अगर आप 5:15 की रेस मार रहे हैं तो आप ये मान लीजिए कि आप 5:30 के ऊपर निकल जाएंगे। तो इसलिए ज़्यादा से ज़्यादा आपको आगे बैठना है, और आगे बैठने के बाद अगर मान लीजिए कि वो आपकी गलती से आप डंडा के डर रहे होगे कि वो डंडा मारते हैं, करते वो करते, डंडा पड़ जाए वो ठीक, लेकिन आपको बैठना आगे, और आगे और ट्रैक का किनारे वाली लाइन में। कभी भी ट्रैक इस लाइन से नहीं लगता है, जो ऊपर वाली लाइन होती है, ट्रैक इसी लाइन से नापा जाता है हमेशा। जो ये लाइन गई है इसी से ट्रैक को नापा जाता है। तो आपको इस लाइन का ही किनारा पकड़ना। मान लीजिए आप फर्स्ट सेकंड थर्ड रो में भी आ गए, पहली दूसरी तीसरी रो में, तीसरी रो तक चौथी रो तक अगर आते हो तो ठीक है, लेकिन फर्स्ट ट्रैक के साथ वाली लाइन पकड़िए। अगर आप ट्रैक की साथ वाली लाइन पकड़ रहे हैं तो आपके लिए बहुत बढ़िया है, लेकिन अगर ट्रैक के साथ वाली लाइन नहीं पकड़ रहे हैं तो बहुत दिक्कत होगी। अगर ट्रैक से आप यहाँ से इस लाइन से 1 मीटर भी दूरी पर हुए तो 1 मीटर दूरी जब पूरा ट्रैक क्लोज होता है तो 6 मीटर का अंतर डालती है, और जब 4 चक्कर आप मारोगे तो 24 से 25 मीटर का अंतर डाल देगी।
तो इस चीज को गौर रखना। नंबर 2, जैसे ही यहाँ से गो होता है, गो होने के बाद आप सभी बच्चों को ये नहीं देखना कि बार कोई बहुत तेज जा रहा है उसका पीछा करो, नहीं। जिस हिसाब से आपने अपनी रनिंग को तैयार किया है, जिस स्टेप से आपने अपनी रनिंग को तैयार किया है, उसी हिसाब से आप चलना, किसी के देखने में नहीं चलना। आपको मालूम है जब आप रनिंग तैयारी कर रहे हो कि मैं 5 मिनट में रेस मार रहा हूँ तो मैं किस स्टेप से दौड़ता हूँ, आपको उसी स्टेप से चलना है। और जैसे मान लीजिए कि यहाँ तक आप 250 से 300 मीटर तक इतना झुंड होगा कि आपको आगे निकल पाना बहुत ही मुश्किल होता है। जो बच्चा पीछे हो गया उसको आगे निकल पाना बहुत मुश्किल होता है। तो आपका काम है धीरे धीरे निकलते रहना और जितना हो सके आपको किनारे वाली साइड को पकड़ना है। और जैसे ही 200 से 250 मीटर आप आगे, 300 मीटर आप आगे आओगे तो आप आगे निकलना शुरू कर देंगे। क्योंकि जैसे ही जब बच्चा 250 से 300 मीटर पे जाता है तो उसकी सांस फूलना शुरू हो जाती है, उसमें बहुत सारे बच्चे रुक जाते हैं। आपको रुकना नहीं है, आपको दाहिने से क्रॉस करना है। जैसे ही 250-300 मीटर के बाद सांस एक बार फूलेगी, फूलने के बाद धीरे धीरे अपनी रिधम में आ जाएगी। और जैसे सांस रिधम में आ जाएगी आपका स्टेप ऑटोमेटिक निकलना शुरू हो जाएगा। तो जिस प्रकार से आप पर डे रनिंग करते हैं उसी हिसाब से आपका स्टेप चलना शुरू हो जाएगा। और आप फर्स्ट चक्कर ज़्यादा से ज़्यादा टाइम क्लोज करो। 1:10 तक आपको फर्स्ट चक्कर को फिनिश करना है। 1:10 तक आपका फर्स्ट चक्कर फिनिश होना चाहिए। सेकंड चक्कर तब तक आप किनारा बिल्कुल ही पकड़ जाएंगे, क्योंकि जो भी बच्चे रुकने वाले हैं वो रुक जाते हैं। जिन बच्चों को स्टेमिना कम होती है वो साइड में होना शुरू हो जाते हैं, बच्चे कम होना शुरू हो जाते हैं। आप सेकंड चक्कर में जो आगे बैच चल रहा हो, कभी भी किसी पीछे वाले को नहीं देखना है, ना पीछे मुड़ करके देखना है। जो बच्चे आगे बैच में देखिए कि हाँ यार ये बैच आगे चल रहा हो, बढ़िया 20-25 लड़के जा रहे हैं, 15-20 लड़के बढ़िया स्टेप में जा रहे हैं, उनको लंबा स्टेप करके पकड़ना है और उन्हीं का स्टेप शुरू से आखिरी तक दबा के रखो और उनका स्टेप दबाइए और ये किनारा पकड़ के चलिए। जितना किनारा हो सकता है ये ट्रैक का किनारा पकड़ो अपना, बिल्कुल ट्रैक का किनारा पकड़ करके चलो। दूसरा राउंड 1:15 तक आपको फिनिश करना है। 2 राउंड, जब थर्ड राउंड में जाओगे, थर्ड राउंड 1:15, 1:20 ऐसे ही आपको थर्ड राउंड फिनिश करना है। फोर्थ राउंड डिपेंड ऑन योर स्टेमिना। आपकी बॉडी में जितनी स्टेमिना बची है उतनी स्टेमिना लगाना है। लास्ट जो 200 मीटर की लड़ाई होती है, जैसे सेना में 200 मीटर लड़ाई का टाइम होता है, उसी प्रकार से लास्ट 200 मीटर फुल स्टेमिना के साथ स्प्रिंट मारना। और आप फिनिश पॉइंट में भले गिर पड़वा करके उल्टी हो जाए उससे मतलब नहीं, लेकिन जितनी आपके अंदर ताकत होती है उतनी ताकत लगा करके और लास्ट 200 मीटर यहीं से उड़ाना है, बिल्कुल स्पीड, फुल स्पीड में यहाँ से रेस को मारना। जितनी स्टेमिना आपने बताई है उतनी मारना। जितने लड़कों को हो सकता है दाहिने से बाएं से जिधर से निकल सकते हो उधर से उनको काट करके और रेस को फिनिश करना है। इसलिए आपका काम है कि जब शुरुआत से स्टेप लेकर के चलते हो स्टेमिना थोड़ी थोड़ी बचा के रखना। ये नहीं कि आपने फर्स्ट 400 मीटर में स्टेमिना झोंक दिया, दूसरे में झोंक दिया, तो आप आखिर में क्या करेंगे। 400 मीटर आप स्टेप से चलें, जैसे आप घर में रनिंग कर रहे थे उसी स्टेप में चलेंगे, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन अगर किसी आगे वाले बच्चे को आपने देख लिया ये तो बहुत तेज जा रहा है, क्योंकि जब तक आपको शरीर गर्म नहीं होगा आप स्प्रिंट मार जाओगे तो आपको दिक्कत तो होनी होना है। तो इन चीज़ों को ध्यान में रखते हुए अपना बढ़िया से रेस करना है। और जब भी यहाँ से गो होगा तो इतनी स्पीड में बच्चे निकलेंगे, जो लड़का बीच में फंस गया वो गिर भी सकता है, उसके ऊपर से बच्चे भी निकल जाते हैं। तो उस चीज़ को गौर रखना, अपने शरीर को ही बचाना है। ये नहीं कि आप यहाँ झुंड में दौड़ रहे हो, जब बच्चों के साथ झुंड में गो होगा तो बहुत स्पीड निकलना। क्योंकि जब हम लोग बीपीटी दौड़ते हैं तो वहाँ भी 400-500 आदमी इकट्ठा होते हैं और 7-8 मीटर की चौड़ाई होती है। तो गो होता है तो सबके साथ बढ़िया स्टेप में गो हो गया, लेकिन 100-200 मीटर के बाद दाहिने से धीरे से निकलना शुरू कर दिया, आगे निकलना शुरू कर दिया। तो जो बहुत बच्चे होंगे जिनके अंदर अच्छी स्टेमिना, वो पीछे ही बैठेंगे और पीछे बैठ करके भी आगे आ जाएंगे। वो अब जिसकी रेस 1 नंबर की तैयार हो, 4:40 4:50 की रेस मार रहा हो, पीछे भी बच्चा बैठेगा तभी इन स्टेप में आगे आ जाएगा। तो अपनी स्टेमिना को बिल्कुल बरकरार रखना है। रनिंग को बहुत अच्छी तैयार करो जिससे कि आपको वहाँ पर कोई दिक्कत न आए। और समय से जाओ, वहाँ सारे अपने डॉक्यूमेंट्स लेकर के जाइए और अपनी रेस आराम से निकालिए। इस वीडियो के माध्यम से आपको यही बताना चाहता था। जय हिंद, जय भारत।